नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश भर की व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। फेस्टिव सीजन में बैंक काफी आकर्षक दरों पर और ढेरों डिस्काउंट के साथ लोन ऑफर कर रहे हैं। लेकिन आपका लोन पुराना है और मार्केट रेट से ज्यादा पर ईएमआई चुका रहे हैं, तो वक्त है कि आप अपना लोन किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट करने की सोच सकते हैं। कई बैंक 7% से भी कम दर पर होम लोन ऑफर कर रहे हैं। हालांकि लोन शिफ्ट कब करना है, इसकी थोड़ी सी प्लानिंग करनी होती है। अगर आप 25 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। इसके लिए आपके पास सिर्फ 1 रुपए का पुराना सिक्का होना चाहिए। यह सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं, बल्कि 100 साल पुराना होना चाहिए। भारत का एक बड़ा ऑनलाइन बाजार इंडिया मार्ट पर पुराने और एंटीक सिक्कों की नीलामी होती है। अगर आपके पास कोई बहुत पुराना और दुर्लभ सिक्का है तो आप इसकी नीलामी में शिरकत कर सकते हैं। यहां आप अपने सिक्कों को लाखों रुपए में बेच सकते हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में जुटी मेडिसिन कंपनी भारत बायोटेक ने फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल का साइज आधा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब कंपनी केवल 380 लोगों पर सेकेंड फेज का क्लिनिकल ट्रायल करेगी। पहले कंपनी की योजना 750 लोगों पर यह ट्रायल करने की थी। कंपनी का कहना है कि इससे वे फाइनल स्टेज यानी थर्ड फेज का क्लिनिकल ट्रायल जल्द शुरू कर पाएंगे और कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द ही लॉन्च हो सकेगी। कंपनी ने तीसरे चरण का ट्रायल शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत मांगी है। खराब विदेशी संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। सेंसेक्स फिलहाल 160 अंकों की गिरावट के साथ 40,400 के ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंकों की गिरावट है। ये भी 11,880 के आसपास ही कारोबार करता दिख रहा है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो बैंकिंग इंडेक्स से आज फिर गोता लगाया है। इसमें 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। 2 दिन बाद ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज सेल शुरू हो रहा है। हर कोई चाहता है कि इस बार सेल में खूब सारी खरीदारी करे। साथ ही हर किसी के मन में है कि शॉपिंग के दौरान अच्छी खासी छूट भी मिले। ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट ने अपनी बिग बिलियन डेज सेल का ऐलान कर दिया है। 16 से 21 अक्टूबर के बीच लगाई जा रही इस सेल में कई प्रोडक्ट्स पर आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड या SBI यूनो के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश लगातार छठे महीने गिरा है। बिगड़े आर्थिक हालातों के बीच सितंबर में SIP के जरिए कुल निवेश 7,788 करोड़ रुपए ही आया है, जबकि म्यूचुअल फंड की संस्था के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने 7.37 लाख फोलियो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि अगस्त में सिर्फ 4.5 लाख ही हुए थे। प्राइम इन्वेस्टर के को-फाउंडर विद्या बाला का कहना है कि फोलियो नंबर से SIP निवेश बढ़ने का अनुमान नहीं लगता। कई बार निवेशक बिना निवेश किए सिर्फ फोलियो बनाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूलों के लिए ली जाने वाली फीस में 20% की कटौती का फैसला सुनाया है। त्योहारी सीजन के दौरान अभिभावकों के लिए यह एक राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि अभिभावक महामारी के दौरान लगातार ट्यूशन फीस की माफी की मांग कर रहे हैं। दरअसल कोलकाता शहर के 145 प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल फीस में कमी करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को उन 20 राज्यों को बाजार से 68,825 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दे दी, जिन्होंने माल एवं सेवा कर क्रियान्वयन के कारण राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए केंद्र द्वारा पेश 2 विकल्प में से पहले विकल्प का चुनाव किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए पहले विकल्प का चुनाव करने वाले 20 राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50% की दर से बाजार से अतिरिक्त उधारी जुटाने की अनुमति दी। यह राशि कुल 68,825 करोड़ रुपए बनती है। खस्ताहाल सरकारी टेलीकॉम कंपनियों BSNL और MTNL को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की टेलीकॉम सेवाओं का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक मेमोरेंडम में यह बात कही गई है। इस मेमोरेंडम यानी ज्ञापन पत्र को केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय की सलाह के बाद 12 अक्टूबर को सभी सचिवों और विभागों को भेजा गया है। दालों की कीमतों को काबू करने के लिए सरकार एक्शन में है। राज्यों के रियायती दर पर दाल उपलब्ध कराने के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने
तुअर और उड़द का इंपोर्ट कोटा जारी कर दिया है। चालू साल के लिए तुअर का इंपोर्ट कोटा 4 लाख टन रखा गया है, जिसे 15 नवंबर तक आयात करना है। वहीं उड़द का आयात 31 मार्च तक किया जा सकेगा। हालांकि दलहन कारोबारियों का मानना है कि इतनी कम अवधि में तुअर का इंपोर्ट संभव नहीं होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।